वाकई आंधी है सरकार। आप शहर में घूम के देखो, ना सड़कें बनी है, ना सीवरेज का व्यवस्था है, ना पीने का पानी है। पीने के पानी के लिए गुरुद्वारा मंदिर साहिब से पानी लेकर आते हैं। पढ़ने से पहले सारे आते हैं, हम ये सुविधा कराएंगे, वो सुविधा कराएंगे, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई नहीं आता। पीछे जो एमसी रहे हैं आपके वार्ड से, उनको लेकर क्या कहूं? सर पहचानता ही नहीं, उनकी शक्ल तक नहीं देखी हमने। कोई हमें ना वोट डालनी है, ना हमें इस चीज का पता लेना है कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं। अगर गलती से कोई आ गया वोट मांगने, किसी की इंसल्ट होती है तो वो खुद जिम्मेवार होगा। फैसला ही है वो डालेंगे, कोई भी आए वोट को नहीं देंगे, हम उसको नोटा में डालेंगे। जैसे ठंडे पिलाए उनको, ठंडे पिला के सारों के पैरों में बोलते हैं हम तुम्हारी सड़कें भी बनाएंगे, पानी भी बनाएंगे। मेरे को जब से एमसी बना है कोई कहीं पे दिखाई नहीं, कोई कहाँ पे टीवी लगा रहे हैं, कहाँ के बस ऐसे ही कागजों में है कि हम कर लेकिन कोई कार्रवाई वोटिंग नहीं देंगे। वोटिंग एक कहावत है, चुनाव आया इसीलिए गरीब की थाली में पुलाव आया, और ये कहावत फिट बैठ रही है अंबाला के जो है आशीर्वाद कॉलोनी है वार्ड नंबर 1 में, वहां पर, क्योंकि पिछले करीब 40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी और सड़कें तो बिल्कुल ही नहीं है। आरोप है यहाँ रहने वाले लोगों का कि यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है, और इसके साथ साथ समस्याएं जो है वो ज्यों की त्यों बरकरार है। लोग जो है आजादी के इतने समय बाद भी जो है पानी कहीं दूर से लेकर आते हैं, तब जाकर घर में पानी पीने को मिलता है और खाना बनता है। आसपास के लोग जो है मोहल्ले के वो सब इकट्ठे हुए हैं और एक बड़ा फैसला इन्होंने लिया है कि इस नगर निगम चुनाव में ये किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। बैनर बाकायदा लगा दिया है और लिख दिया है यहाँ वोट मांगने ना आए। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? पंकज जी, क्या कुछ समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ी है और आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा है? क्या कब से आप यहाँ रह रहे थे और क्यों ये हुआ? करीब 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और 15 साल में जो कोई भी यहाँ पे एमसी बना है या विधायक बना है, बनने से पहले सारे आते हैं, हम ये सुविधा कराएंगे, वो सुविधा कराएंगे, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई नहीं आता है। ना सड़कें बनी हैं, ना सीवरेज का व्यवस्था है, ना पीने का पानी है। पीने के पानी के लिए गुरुद्वारा मंदिर साहिब से पानी लेके आते हैं और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है गुरुद्वारा साहब, वहाँ से पीने का पानी आता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है पीने के पानी की है, ज़मीन में भी पानी नहीं है। अगर आप कहोगे कि यहाँ पे हम सबमर्सिबल लगवा लें, 550 फुट तक पानी नहीं है पीने का पानी। पीछे जो एमसी रहे हैं आपके वार्ड से, सर मैं उनको लेकर क्या कहूँ? सर पहचानता ही नहीं, उनकी शक्ल तक नहीं देखी हमने जी। जब वो बनना था तब वो वोट लेने के लिए आए हैं एक बार, बस उसके बाद दोबारा आए नहीं, आज तक शक्ल नहीं देखी उनकी जी हमने। अब कौन आपके वार्ड से किस किस पार्टी से खड़े हुए हैं? कोई बातचीत? हमें ना वोट डालनी है, ना हमें इस चीज का पता लेना है जी कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है। अगर गलती से कोई आ गया वोट मांगने तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के उनको वो ये कहेंगे कि जी आप चले जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी अगर सारे इकट्ठे होते हैं और किसी की इंसल्ट होती है तो वो खुद जिम्मेवार होगा उस चीज़ का, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा देखो परेशान हैं। पीने के पानी, सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की होती है। कितने साल से ये समस्या आ रही है? हम 15 साल से हम रह रहे हैं, करीब 40 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, करीब 40 से 38-40 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तब से अब तक यही है? हाँ जी, हाँ यही है जी। जब पीछे फ्लड आया है, फ्लड में मेरे घर में 4 फुट पानी था और यहाँ पे मतलब करीब 8 से 9 फुट पानी रहा है यहाँ पे जी। बाहर मेन रोड पे बोटिंग आई है, लेकिन अंदर किसी के पास कोई सुविधा नहीं पहुंची, किसी के पास कोई हेल्प नहीं, पीने का पानी नहीं, खाने के लिए कोई सहायता नहीं हुई। निगम का टैक्स देते हो? सर निगम का टैक्स भी दिया हुआ है, मेरे पास रसीदें पड़ी हैं। अगर मेरे को पता होता आप आ रहे हैं तो मैं शायद रसीदें साथ लेके आता। हमने निगम का टैक्स भी दिया है और निगम की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है। ये आप अगर कैमरामैन को कहो कि वो नंबर देखेंगे, पोल के ऊपर स्ट्रीट लाइट का नंबर लगा हुआ है। एक बार स्ट्रीट लाइट लगी है, दोबारा स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है। कभी आपने इस बारे में शिकायत अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं को की? सर रिटर्न में दी हुई हैं, रिटर्न में हमारी शिकायतें गई हुई हैं, विधायक जी के, पूर्व विधायक जी के पास भी गई हुई हैं। जितने भी इस पीने के पानी के लिए जहाँ जहाँ तक हमारी डीसी तक, एमसी, सबके पास रिटर्न में हम लेके गए हैं एप्लीकेशन से, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं हुआ। सिंह साहब क्या नाम है? सोने कम हो जाइए। हम साहब क्या कुछ कहेंगे? इतने साल से, कब से रह रहे हो आप? हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं जी। पानी की समस्या, हमें पीने का पानी है नहीं यहाँ,
सड़कें खड्डे पड़े हुए हैं, आपके सामने देखो बुरा हाल है। खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं? सड़क में खड्डे हैं जी, देखो कितने बड़े बड़े हैं, मोटरसाइकिल भी धंस जाते हैं। ये भाई साहब का इतना मोटरसाइकिल धंस गया था एक बारी वहाँ। तो अब क्या फैसला लें? फैसला ही है, वोट नहीं डालेंगे जी, कोई भी आएगा वोट नहीं डालेंगे। कहा जाता है अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, हाँ जी, तो हमने करा सरकार पहले जी। संविधान में लिखा है कि मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग करना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। करना तो चाहिए जी, हमने पहले करे, आज तक करते ही आ रहे हैं, कोई हल तो हुआ नहीं हमारा, कोई हल नहीं हुआ अब तक। आपके पुराने एमसी है उनसे कभी बातचीत हुई? बातचीत हुई है जी, बहुत बार बातचीत है, आज करते हैं, अगले महीने में करते हैं, 6 महीने रुक जाओ, कोई कुछ काम नहीं होता। क्या नाम है सर? मेरा नीरज धीमान है। नीरज जी, समस्याएं है आपके इलाके में, तो क्या कहना चाहोगे? अधिकारियों की जो है नाकामी है या फिर किसी नेता के चलते परेशानियां? सर जी अभी नाकामयाबी है। अगर आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे सारा कुछ पब्लिक रह रही है, सबको आपको वो करवाना चाहिए। आप वोट मांगने आ रहे हो, वोट मांगते हैं तब तो आप झूठे वादे हमें दे देते हैं कि हाँ हम करवाएंगे करवाएंगे। अगर नहीं होता है तो आप सीधा बोलो ना कि ये नहीं होगा। हम बिल्कुल भी हम गलत का बिल्कुल भी हम साथ नहीं देंगे। अगर आप अनऑथराइज्ड हो, आप ऑथराइज्ड हो तब तो आ जाते हैं कि हाँ नहीं मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। होता हुआ था यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है जी। इसलिए हमारा यही है, आप कह रहे हैं कि मत का अधिकार, हमारा मत का अधिकार है, हमारा अधिकार है, इसलिए हम अपने वोट को नहीं देंगे किसी को, हम उसको नोटा में ही डाल देंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल वोट नहीं देंगे किसी भी नेता को, नोटा दबाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि पिछले 40 साल से लगातार यहाँ पर जो समस्या है ज्यों की त्यों बरकरार है। महिलाएं हैं और महिलाएं घर का चूल्हा चौका चलाती है और उसमें सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी? सरजीत कौर। बड़े धीरे बोल रहे हो। सरजीत कौर। क्या समस्याएं हैं? कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो? मेरे को यहाँ पे 10 साल हो गए जी, और पानी की सबसे पहले आते आते मेरे को तो पानी की समस्या आई है यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे देखते हम जैसे रहने लग गए यहाँ पे, उसके बाद में सड़कों की भी समस्या दिखने लगी, तंग होने लग गए। और जो पानी अपने गटर का पानी छोड़ते थे प्लाट में किसी के, वो भी आके हमारे को बोलते थे कि ये क्यों कर रहे हो यहाँ पे, हमारे प्लाट में क्यों पानी छोड़ा तुमने, ये गंदा पानी, इसको बंद करो। बोल हम कहाँ पे वो लेके जाएं? जब वो लेने आते हैं वोटें तो उनको समस्या अपनी बताते हैं, वो हमारे को बताते हैं तो काम चलता है। जो हमारी समस्या सुन के वो हमारे को कामयाब नहीं करते, तो इस बार हम भी उनको कामयाब नहीं करेंगे। पिछली बार वोट मांगने लोग आए, हाँ जी। क्या कुछ आश्वासन दिया और क्या रहा? बोलते थे वो जैसे ठंडे पिलाए, उनको ठंडे पिला के सारों के पैरों में गिरे। बोलते हम तुम्हारी सड़कें भी बनाएंगे, पानी भी लाएंगे। पानी अब जब उनके पास गए, जो हमारा यहाँ से बनता है, तो उनके पास गए तो वो बोलते हैं तुम्हारी जो दरख्वास्त है हमने कबूल कर ली और तुम्हारे पानी की समस्या हमने हल कर दी है, अब टीवी लगाएंगे। मेरे को जब से एमसी बना है कोई कहीं पे दिखा ही नहीं, कोई कहाँ पे टीवी लगा रहे हैं, कहाँ के नहीं, बस ऐसे ही है, कागजों में है भी हम कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अब क्या फैसला लिया है? फिर से इलेक्शन है, 10 तारीख को वोटिंग होनी हम है। अगली वोटिंग नहीं देंगे, वोटिंग दबा दिया जाएगा, मेरी कॉलोनी पूरी दबाएगी, लेकिन वोटिंग नहीं देंगे जब तक हमारा काम यहाँ पे नहीं करेंगे। उनको जो भी आएगा उनको बोलेंगे पहले शुरुआत करो हमारे पानी के लिए, फिर वोटिंग देंगे। आजादी के कई साल बीत गए और दावे किए गए हैं कि हर जगह मूलभूत सुविधाएं जो है वो दी जा रही है, लेकिन अंबाला शहर जैसे इलाके में वार्ड नंबर 1 से जहां से शुरुआत होती है वहां पर ये समस्या है। पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली की समस्या है और नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट लेते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद दावे धरे रह जाते हैं और ज्यों की त्यों समस्याएं खड़ी रह जाती हैं। फिलहाल अब यहाँ आशीर्वाद कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं वो फिलहाल अब वोट नहीं देंगे किसी भी नेता को, नोटा दबाएंगे और विरोध जो है वो पुरजोर किया जाएगा।